अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नहरों के मसले के ऊपर भी बहुत सियासत हो रही है और अब माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल है उसके ऊपर भी बहुत सियासत हो रही है। आम तौर पर सियासी जमातें हर इशू के ऊपर एक पोजीशन इख्तियार करती हैं जो उनको करनी भी चाहिए। लोग उनको मुंतखब करते हैं ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को जहन में रखते हुए, अपनी सोच के करीब जानते हुए लोग सियासी जमातों में शामिल होते हैं और पोलिटिकल लीडरशिप जो है अपने वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को सामने रखते हुए पोजीशन इख्तियार करती हैं। अब सियासत में आम तौर पर तरीक़ाकार जो दुनिया सारी में राइज है कि आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। पाकिस्तान में मुज़ाहरे शुरू हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन जो बात करने की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बात नहीं की जाती। नहरों को कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, हमें ज़रूरत है पानी को बेहतर मैनेज करने की, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल्स, पाकिस्तान में रेकॉर्ड एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और इस वक्त पूरी दुनिया को ज़रूरत भी है। अमेरिका और चाइना की आपस में जो इस वक्त जंग वाली टैरिफ्स के इश्यूज़ के ऊपर कैफियत है, तो अमेरिका को कॉपर भी चाहिए, उनको रेयर अर्थ भी चाहिए, वो हमारे पास गुंजाइश भी है, वहाँ काम भी हो सकता है। सऊदीज़ आने में इंटरेस्टेड हैं। पहले 10 साल हमने वो एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके स्टूपिडिटी की, इंटरनेशनल हमारे ऊपर रिवॉर्ड आया, फिर हाथ जोड़ के हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव कराया। तो अब हमें लड़ाई में पड़ने के बजाय रास्ता निकालना चाहिए ताकि वहाँ पे एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हो जाए। हम बहुत सारे काम जोशीले अंदाज में ऐसे करते हैं कि पता नहीं यहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो दुनिया चुरा के लेगी। जब रेकोडिक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया था उस वक्त यहाँ यही सोच थी कि हमने इन कंपनियों को भगा दिया तो हमने तो अरबों डॉलर खुद ही कमा लेने हैं। 10 साल हमने ज़ाया कर दी, 4 आने कमाए नहीं हैं। तो अभी इस लड़ाई में पढ़ने के बजाय प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, महज़ब तरीके से, जो पूरी दुनिया में मुरवजा ऐसे तरीके हैं जहाँ कामयाबी से आगे बढ़ा जा सकता है। सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं, लेकिन मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बातचीत हमेशा चलती रहती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर है, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, पहले आप ही फरमा दीजिए, माइंस एंड मिनरल से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर नहरों की तरफ बाद में आ जाते हैं। ज़रूरत है इस वक्त कि आप रास्ता निकालें और काम शुरू करें। हमने 10 साल ज़ाया किए हुए हैं, कभी वो बाबा रहमत आ जाता था नारे मारते हुए, कभी कोई और आ जाता था। कई हमने ऐसे काम किए हैं जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोई बेहतर तरीका नहीं हम इख्तियार कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपने बहुत खूबसूरत आज अपना जो इब्तदाई है उसमें आपने गुफ्तगू की है, और माइंस एंड मिनरल्स हों, हमारा नहरों का इशू जो है इस वक्त ज़्यादा, ये दो ज़रा इस वक्त हॉट टॉपिक्स हैं जिस पर बात हो रही है आजकल। मैं दोनों के हवाले से जो है एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि आप ये देखें कि जो गुफ्तगू हो रही है वो टेक्निकल कम है और सियासी ज़्यादा है। आज भी मैं देख रहा था JUI के सिंध के जो सदर हैं उनका, जो हम एक मोटरवे बंद करेंगे, हम दूसरी बंद करेंगे, हम धरने दे देंगे, पता उन्हें कख भी नहीं है कि नहरों का इशू क्या है। चाहिए ये कि बजाय ये धमकियाँ देने के, वो मीडिया को ये बताएं जनाब कि इससे हमारी इतनी ज़मीन बंजर हो सकती है, पंजाब की कितनी ज़मीन बंजर है, वो कितनी सराब हो सकती है, हमारा जो पानी की तकसीम का मुआहदा है सूबों के दरमियान जिसका नाम इरसा है वो क्या है, और उसके तहत इसको तकसीम होना चाहिए। ये बात अभी मैं देख रहा हूँ कि किसी के मुंह से नहीं निकल रही। जो सारे मोटरवेज भी बंद कर रहे हैं, आपका काम है उनको भी कर रहे हैं। नहीं, हमारा तो है, हम तो एंगेज कर रहे हैं। आपकी बात हुई है, अगर आप एंगेज कर रहे होते तो ये लोग सड़कों पे ना होते। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ ना, मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि लोगों को तरबियत देनी होती है लीडरशिप में। लीडरशिप का मसला ये है पाकिस्तान में अभी अफसोस के साथ कि वो जो एक पब्लिक नैरेटिव होता है वो उसके साथ चल पड़ते हैं, जो मकबूल बयानिया जैसे कहते हैं उसके पीछे चल पड़ते हैं, जबकि आपने आवाम को अपने पीछे चलाना होता है कि मकबूल बयानिया जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हकीकी बयानिया ये है जिससे फ़ायदा होना है मुल्क को, क्योंकि टारगेट तो यही है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये सारी गुफ्तगू का मेरा मकसद ये था कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात हो और आइन और कानून के तहत इस पर बात होगी। प्राइम मिनिस्टर ने भी डायरेक्शन दी हुई है कि जी बातचीत के जरिए मामला तय होगा। जो हमारे सूबों के जो वसाइल हैं उनकी तकसीम के माहदे सूबों में मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, कोई नया माहदा नहीं हो रहा। वो माइंस एंड मिनरल्स हो, वो बाकी नहरें हों, वो उन्हीं के तहत होंगी। और गवर्नमेंट किसी सूरत में भी, मैं बड़ा क्लियरली आपको ये बात बता रहा हूँ कि अपनी कोई स्वीट विल जिसे कहते हैं ना, मर्जी, वो नहीं मुसल्लत करेगी किसी भी सूबे पे, ना करनी चाहिए। ये हमारा बड़ा एक, आप ये कहेंगे कंसीडर्ड, हमारा ये ओपिनियन नहीं डिसीजन है। हुमायूं साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए नदीम साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप हल सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब आपको प्रॉब्लम का पता हो।
अगर आपको प्रॉब्लम का नहीं पता ना, तो आप यहाँ पे आके एक जनरल नैरेटिव बना के उसके अंदर फूल आके आप उसको खूबसूरत बनाने के अल्फाज से कोशिश कर सकते हैं। प्रैक्टिकली उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक मीठी वो जो ऊपर लपेट होती है उसके अंदर अगर आप मिट्टी डाल देंगे तो वो आपकी दवाई नहीं बन जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मर्ज़ क्या है। ये लोग, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि नहरों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो टोटल पानी का फ़्लो है वो 102 से लेके 110 के दरमियान में ये फ़्लो MAF जो होता है, मिलियन एकड़ फुट, ये उसका वो गुजरता है। उससे हम लोग सिर्फ 40 मिलियन एकड़ रकबे को हम आबाद करते हैं। उसके बरक्स इजिप्ट में एक डैम है, असम डैम, उसके अंदर पानी है वो तकरीबन 39 मिलियन एकड़ फुट का पानी वहाँ से वो गुजरता है। उससे वो कितना रकबा आबाद करते हैं? वो 80 मिलियन एकड़ रकबा आबाद करते हैं। मतलब हमसे 1/3 उनके पास पानी है और हमसे डबल ज़मीन वो लोग आबाद करते हैं। नंबर 2, ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो पानी वो नहरें दे रहे हैं, वो उसका पानी जो है वो हम लोग ये जेलम से और रावी से और इधर से करेंगे। जेलम और रावी तो खुद है, अगर जेलम के अंदर इतना पानी होता तो आपका मंगला साल में हर साल भरता, मंगला 4 सालों में एक दफ़ा या 5 सालों में एक दफ़ा भरता है। इसका मतलब है वहाँ इतना पानी नहीं है। आपने बेसिकली ये जो बात बता रहे, वो ओरिजिनल प्लान ये था कि 1948 में जो सबसे पहला जिस डैम ने बनना था वो आपका बनना था ये कालाबाग डैम ने। कालाबाग डैम वो डैम है कि जो जब आपका बारिश का पानी होता है, और ये वो पानी है 30 मिलियन एकड़ फुट का, वो पानी है जो आपके नॉर्मल जो पानी आ रहा होता है उससे एक्सेस है। ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये 102 105 से ज्यादा एक्सेस जो सालाना बारिशों के मौसम में आता है। हमने कालाबाग के साथ भी तो सियासत करके उसका Exactly, कंट्रोवर्शियल खुद बनाया है उसको। कंट्रोवर्सी कोई नहीं है, हमने बना दिया। ये सिंध में इन्हीं पीपल्स पार्टी वालों ने ज्यादती की है। अच्छा, इनको देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर इनमें इतनी अकल होती, ये कहते हैं कि भाई हमारे वहां से पानी इतना जाना चाहिए, कम से कम 10 मिलियन एकड़ फुट पानी है जो है ना वो समंदर में जाने, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अकल इस्तेमाल करो। आपको पता है 1 मिलियन एकड़ फुट का पानी का जो वैल्यू है पैसों के लिहाज से वो $2 बिलियन के करीब है, 1.5 to 2 बिलियन डॉलर के करीब है। अब आप मुझसे पूछे, मैं 10 मिलियन एकड़ फुट पानी में समंदर में डालता हूं, बनना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले उसी नहीं बनना था, बनना चाहिए। सबसे पहले उसने बनना था, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अब मैं बात बताता हूं उससे होगा क्या। ये आपका 30 मिलियन एकड़ जो फुट पानी जो समंदर में चला जाता है, जो जाया हो जाता है, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर समंदर पीछे आ रहा है तो क्या खाली एक पानी नीचे भेजना ही उसका इलाज है? नहीं, आप जाके देख लेना। मैं हमेशा कहता हूं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस पे करें। हमारे पास अनपढ़ जाहिल लोग हमारे ऊपर हमेशा से मुस्तलत रहे, इनको पता नहीं है। भाई आप डाइक बना लो। डाइक का मतलब अगर नहीं पता अंग्रेजी में है तो मैं बता देता हूं, वो एक दीवार होती है जो आप साहिल पे बनाते हो, जिसकी वजह से समंदर का पानी आके एरोड नहीं करता, इंट्रूजन नहीं होता। अच्छा, उसका सबसे बड़ी बात यह है, डेल्टा की बात करते हैं, मैनग्रोव्स का इनको कख नहीं पता। पाकिस्तान के अंदर 7 लाख जो हेक्टर है वो डेल्टा का है। अच्छा, उस डेल्टा के अंदर 7 लाख, उसके अंदर झींगा सबसे अच्छा हो सकता है। $56,000 पर हेक्टर आपकी कमाई हो सकती है। आपके पास 7 लाख हेक्टर है, जरा मल्टीप्लाई करके देख ले कितना हो जाता है। वो जब आप ये डाइक बनाएंगे वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उस डाइक से फायदा ये होगा कि आपके इरोजन नहीं होगी। जब इरोजन नहीं होगी, अब आपका जो पानी नीचे आप भेज रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर लेंगे, आपने सिंध को मीठा पानी देना है, आप वहां पे सिंध बैराज बना लें, सिंध को वो कर ले, उसमें उससे क्या होगा, आपका पूरा साहिल समंदर में मीठा पानी आ जाएगा। एक डॉक्टर, अच्छा, उसके अलावा आप एक काम करना चाहिए सरकार को, मेरे ख्याल में दूसरे डॉक्टर साहब की हुकूमत को ये काम आपको दरखास्त करके एक ब्रीफिंग दिलवानी चाहिए बाकी लोगों को, ताकि आप मैंने सेनेट में ये बात की हुई है। लेकिन देखिए, बात ये है, अगर ये लोग ये काम कर लेंगे तो अवाम को फायदा हो जाएगा जो इनके नुकसान में है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ हैं। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये नहर इतनी कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर अगर हमने बातें ना की तो ये कंट्रोवर्सी ऊपर तो जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती। तो आपस में आप पॉलिटिकल पार्टीज बात क्यों नहीं करते? आप और नून लीग इत्तेहादी हैं, डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें मैटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नदीम साहब, इसके लिए बहुत दफा बात की है, बल्कि वो मैं लेटर भी आपसे शेयर कर दूंगा
जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने 14 जून 2024 को लिखा कि जी ये जो इरसा के नंबर्स हैं ये गलत हैं, इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है और मिसगाइड किया है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है इसको मारज़ वजूद में आया। हालांकि ये बिल्कुल गलत नंबर्स हैं। और फिर उसके बाद सीसीआई के लिए कई दफा लिखा, बात भी की है हमने। सर उस लेटर की कॉपी तो भेज दें, मैं स्क्रीन पे डालना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने भी एक खत इरसा को लिखा है, वो तो अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं कि पानी दे, हमारे पास पानी कम है। सर देखें, वही तो कह रहे हैं कि पानी ऑलरेडी शॉर्टेज है पानी की, पंजाब में भी और सिंध में भी। तो ये सिर्फ इरसा की गलत बयानी की वजह से, वो जो शाह से ज्यादा शाह के वफादारों की बात की जाती है कि जी एक प्रोजेक्ट है केयर टेकर गवर्नमेंट में, इन्होंने कहा जी इन्होंने 50 साल के नंबर दिए और जिसमें जाहिर है दिखाया गया कि जी पानी ज्यादा जाता है डेल्टा में 50 साल में। लेकिन अगर इन्हीं के नंबर को उठाया जाए तो जो अभी 25 साल है, अभी से आज से पीछे ले लें 25 साल, तो सिर्फ 4 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें कुछ पानी जो है गया है ज्यादा डेल्टा में। नासिर साहब, 6 नहरों में से सबसे ज्यादा काबिल इतराज आपके लिए कौन सी किनाल है? सर देखिए, चोलिस्तान पे बात हो रही है ना, दूसरों पर भी बात हो रही है कि जो भी पानी दरियाए सिंध से जाएगा वो हमारा कम होगा। हम ये कहते हैं कि भाई जो ऑलरेडी जमीनें, जो जरखेज जमीनें हैं, तो पंजाब की जमीन को भी जो है चुलिस्तान किनाल के ऊपर मुज़ाकरात कर लें, तो बाकी 5 को तो उस कंट्रोवर्सी से फिर निकाल के काम शुरू उनके तो ऊपर होना चाहिए ना। तो चुलिस्तान के ऊपर मुज़ाकरात करें आपस में। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ ना लेटर्स जो हमने लिखे हैं, 12 लिखे गए हैं, जिसमें इनके कहा गया, फिर सीसीआई की मीटिंग के लिए कहा गया। और देखें कुछ बयानात अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के ले लें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के ले लें या राना साहब के ले लें, तो कुछ मुस्बत बातें उसमें हैं। अदरवाइज दीगर जो लीगी रहनुमा साहिबान हैं उन्होंने तो जख्मों पे नमक चढ़ाने की बात की या नासिर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि आपके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो जो कॉम्प्रेस जमाते हैं और वो जुल्फकार भुट्टो जूनियर, उसकी जो कैंपेन है उसने आपके ऊपर दबाव बढ़ा दिया, इसलिए आप ज्यादा वोकल हो गए इस इशू के ऊपर। इसको संभाला जा सकता है, लेकिन आप दबाव में आ गए। नासिर साहब की आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर आपको? जी अब आवाज आ रही है। मेरा सवाल था नासिर साहब कि आप दबाव में आ गए, दबाव में आके ये वोकल ज्यादा हो गए। आपको अर्ज कर रहा हूं, हम कोई दबाव में नहीं आए, लेकिन इशू ये है कि हम 2024 से जून से इस पे 12 कह चुके हैं और हम तो बड़े पुरुमीद हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्बत फैसला करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं हो रही। इसी वजह से चेयरमैन साहब ने ये जलसों की बात की है। उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में भी कहा, फिर हैदराबाद, अब सखर है 25 को। तो हम तो इस पे बात कर रहे हैं। बाकी दूसरी एहतजाजी सियासत दीगर ये वो लोग कर रहे हैं जो खुद हमारे खिलाफ भी, अगर आप वहां के उनके धरने देखें, उनकी वो पूरी सोशल मीडिया पे देखें, तो वो उतना नून लीग के खिलाफ नहीं है जितना हमारे खिलाफ उनकी बात। हम तो सर वो इसीलिए तो आप दबाव में है, क्योंकि जुल्फकार भुट्टो जो कैंपेन चला रहा है, जुल्फकार भुट्टो जूनियर, वो आई थिंक उसने पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज किया। मैं आपको अर्ज करूं, मेरे लिए सब लोग काबिले एहतराम है, जितने भी लोग हैं, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर ये नहीं है कुछ भी पीपल्स पार्टी के आगे। अभी आपने हालिया सर एक चीज मैं आपको बताऊं जिसको आपने जरूर चेक किया होगा, ये जो इलेक्शन हुआ है अपना उमरकोट वाला, उमरकोट के इलेक्शन में तो जितने थे सब साथ हो गए और सोने पे सुहागा के PMLN ने भी उनको सपोर्ट की। और वो जो 2024 के इलेक्शन थे, वाहिद पूरे सिंध में ये एक सीट थी जहां PMLN को 50,000 के करीब वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पे PMLN थी। लेकिन इस दफा बुग्ज़ पीपल्स पार्टी में वो सब साथ हो गए, PMLN, PTI, JUIF, MQ, जितने भी थे कौम परस्त, सब लोग साथ हो गए, जो जहां जहां जिसका वोट था। लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट आपके सामने है, पीपल्स पार्टी ने वो आपको एक बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट सुनाता हूँ इसी किनाल के ऊपर, फिर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ चलेंगे। नासिर साहब, अगर नून लीग से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, हुकूमत को छोड़ना पड़ा, तो फेडरल गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएंगे? 2 मिनट नहीं लगाएंगे सर, सीधी सी बात है। ये दोबारा दोहरा दें, क्या कहा आपने? सर 2 मिनट नहीं लगाएंगे।
मैं आपको इसीलिए देखें ये पेस क्यों बनी। हम जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे गवर्नमेंट बनी फॉर्म उस वक्त से हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सही हमें जवाब नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं कि भाई आप फैक्ट्स फिगर पे आए ना, हम ये नहीं कहते कि जी हमने जिद कर ली है कि कैनाल नहीं बनने तो ना बने, ये ऐसी बात नहीं कर रहे हम लोग। हम कह रहे हैं आप फैक्ट्स फिगर पे आए और आप देखें कि जो हम कह रहे हैं वो हकीकत है, और इस पे सब लोग साथ है। देखें यहाँ पे सब हमारे मुखालिफ है ना, लेकिन क्यों कैनाल्स की बात पे सबने बात की हुई है। मैं इस मामले में सबका शुक्रगुजार हूँ, पीटीआई हो, JUIF हो, जितने भी MQM है, जितने दूसरे कौम परस्त हैं, जो सिविल सोसाइटी है, दानश्वर है, जो लोग भी कैनाल के खिलाफ हैं और वो देखते हैं आदादो शुमार में, मैं उनका मेरे लिए बड़े मोहतरम है। भले हमें जो कुछ कहते रहे अपने धरनों में, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन हमारी ये जो बात है, क्यों बिलावल साहब को ये बातें कहनी पड़ी। 27 दिसंबर को बीबी शहीद की बरसी में कहा था कि जी इसको सोचें। फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी पे भी उन्होंने यही बात की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास और क्या रास्ता रहेगा। और जाहिर है देखें, मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा कि हमने PDM की गवर्नमेंट के बाद जब इलेक्शन हुए तो नून लीग ने तो हमारे खिलाफ सख्त महाज आके बनाया सिंध में, जहां पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इन्होंने सबको साथ मिला लिया और हमें टफ टाइम देने की कोशिश की। इलेक्शन के रिजल्ट आए, हंग पार्लियामेंट थी। अगर हम फॉर्मेशन में मदद ना करते तो फिर इलेक्शन नए होते, फिर क्या पता कि ये 60 दिन में होते, 90 दिन में, या 9 साल लग जाते। हमने तो इस वजह से हमारा गुनाह, ये खतरा मौजूद था कि 9 साल भी लग सकते हैं, ये खतरा था सर। बिल्कुल, क्यों नहीं सर। मैं पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ पहले, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि हमारा पीपल्स पार्टी का गुनाह, हमारी मजबूरी जो है वो यह है कि हमें सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान है, अवाम है, पार्लियामेंट है और जमहूरियत है। डॉक्टर तारिक साहब, सर यहाँ तो वो कहते हैं 2 मिनट में छोड़ देंगे आपको। देखिए असल बात यही है, जो सियासी बात है, डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी है, नासिर शाह साहब की बात का जवाब नहीं दिया, वो कहते हैं 2 मिनट मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारा इस वक्त जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना, वो टेक्निकल कम है और सियासी ज़्यादा है। और यही बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसमें टेक्निकल बात पीछे चली गई है। अब आप देखें कि वो सियासी मैदान में, पॉइंट स्कोरिंग के मैदान में बात ज़्यादा आगे बढ़ गई है। अभी जो आपने शाह साहब ने 2 बातें की हैं, मैं तो बड़े काबिल एहतराम भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो तो कहते हैं आपके साथ शामिल इसलिए हुए थे कि ये क्या पता दोबारा 9 साल एक तो मैं इसको डिनाई कर दूं कि जो अभी इलेक्शन हुआ है, यूसुफ तालपुर साहब जो वफात पा गए थे, उनकी सीट पे और उनकी अहलिया मुहतरमा इलेक्शन लड़ी हैं। हमने PTI का साथ नहीं दिया, हमने साथ दिया है पीपल्स पार्टी का। और हमारे वहाँ पे जो सूबाई तंजीम है, उनके सीनियर नायब सदर की बाकायदा एक वीडियो आई है, और उसके ऊपर अभी मैं एक और प्रोग्राम में भी था, उसमें भी इनके सेनेटर जो हैं मांडवीवाला साहब, उन्होंने कहा कि यस, इन्होंने मेरा सपोर्ट किया। ये वैसे मैंने आपको 1 लाइनर कहना था। दूसरी बात ये है जी कि वहाँ तक बात इंशाल्लाह जाएगी नहीं कि इस इशू के ऊपर बात इतनी बढ़ जाए। देखें, गवर्नमेंट में रहे या ना रहे ना, बात फिर भी बातचीत के जरिए हल होनी है। इस तमाम इशू का एक ही हल है कि पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम के जो मुआहदे हैं, आइन और कानून क्या कहता है, वो सब ऑलरेडी सेटल्ड है। ये कोई नया कटा नहीं खोलने कहा जा रहा जनाब कि हम कहें जनाब के आए वो जो सबके सूबों की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर देना, ऐसा नहीं है। उसी के मुताबिक बैठ के बात होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं। आज हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने भी रब्ते किए हैं और इंशाल्लाह शजील मेमन साहब से बात हुई है। वो तो एक प्रेस स्टेटमेंट है। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो इस वक्त माइन एंड मिनरल्स वाला इशू है और ये किनाल्स वाला इशू है, बड़ा टेढ़ा मामला है, आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं, कैसे इसको एड्रेस किया जाए? ये दोनों मामला जो है ना वो इस तरह से ट्रिकी हैं। माइंस और मिनरल वाला मामला जो है वो आर्टिकल 172 में बिल्कुल क्लियर है, क्या वफाक का है और क्या वफाक का नहीं है। और उसके बाद ऐसी कानून साजी करना जो कि यहाँ से आपको इस्लामाबाद से बन के आए और उसके बाद सूबों को फोर्स किया जाए कि आपने इसके ऊपर जो है इसको पास करवाना है, तो पहली ज़्यादती तो ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो रिक्वायर्ड, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए रिक्वायर्ड है भी है किसी सूबे को, तो वो आप यहाँ से बना के भिजवाएं। फिर अगर किसी की हाजत है कोई लेजिस्लेशन की, तो ये 2 सूबों की इकट्ठी हाजत कैसे हुई ये समझ में नहीं आता। फिर अच्छा, अगर इकट्ठी हाजत हो गई तो फिर उसके बाद आप आर्टिकल 172 को जो है नज़रअंदाज करके क्यों इस तरह से डिसेप्टिव किस्म की कानून साजी करते हैं, जिसका नतीजा जो है कल अदालतों में लिटिगेशन की सूरत में निकलेगा।
और फिर उसके साथ साथ जो है वो आप वफाक के अफसरों को जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सूबों के मामलात के अंदर। और जब वफाक के अफसर कोई बैठे होंगे, अगर कुछ भले वो अक़लियत में बैठे हों, अव्वल तो वो बैठ नहीं सकते, मगर अगर अक़लियत में बैठे हों तो फिर उनका किरदार यकीनन जो है ना वो एक बड़े भाई का होगा, एक वालिद का होगा। फिर उसके बाद जो है बेटे या छोटे भाई का किरदार क्या रह जाएगा, ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक मिनरल के नाम से जो कुछ किया गया, उसमें जो इवन सूबाई असम्बली के भी हाथ काटे गए, वो भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। और फिर उसमें बाद में कहा गया कि जी फ़लाँ ने जो है ना इसमें साथ दिया, फ़लाँ ने साथ दिया। तो उसमें वो आज आपने वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो JUI का देख लिया होगा। जिस किसी की तरफ से भी, अगर कोई हमारा भी शख्स है, कुछ किसी की तरफ से वोट कास्ट किया गया है तो उसको भी शोकाज हो गया है। इसके बाद जो है ना एक तो ये मामला, और उसके बाद दूसरा मामला नहरों का है। नहरों के मामले में जरदारी साहब का किरदार जो है वो उसके हवाले से बातें हो रही हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर के हवाले से, ऑफिशियल ट्वीट के हवाले से बात हो रही है, उनकी उस इजलास को हेड करने के हवाले से बात हो रही है। उसमें भी जो है ना हमने मूव तो कर दिया है, सेनेट में भी मूव कर दिया है, और उसके साथ साथ जो है ना उसमें हम आगे भी इसको लेके चल रहे हैं। तो ये 2 सूबों में पहले डिस्टर्बेंस की इंतहा थी, अब ये तीसरे सूबे को भी जो है ना उन्होंने आग में झोंक दिया है। उसमें भी जो है ना डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश जो है ना वो पानी के नाम पे की जा रही है। तो ये पता नहीं पाकिस्तान की खिदमत हो रही है या पाकिस्तान की मुखालफत हो रही है। एक मैं ब्रेक से वापसी पे इसके ऊपर कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हुमायूं मेहमद साहब अभी एक वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि 2 सूबों में पहले हालात ख़राब किए गए, अब तीसरे को भी ये कर दिया। ये कौन है जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है? तो इज़ इट इंटेंशनल? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, अगर ये इंटेंशनल नहीं है तो ये बहुत बेवकूफ़ाना काम हो रहा है। इसका मतलब है यू आर टोटली इनकेपेबल ऑफ रनिंग द शो। ठीक है, अब आपने देखना होता है, मैं एक दफ़ा पीछे हट के देखूंगा, आपको अपना ऑडिट करना होता है, मैं देखूंगा मैं डिसीजंस क्या ले रहा हूँ। हम लोगों ने कुछ चीज़ें हम लोगों ने किया कि यार पाकिस्तान के अंदर फाइनेंसेस आए, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने बाज़ इदारे बनाए और उसको चलाने के लिए कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम तरीन जो थी 13.1%, जो 1973-74 में थी, वो आज है 1973-74 में। आपको पता है उससे बिल्कुल पहले पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। अब वो जो डिजीज़ है वो आज, मतलब जो आज साइन एंड सिम्टम्स है वो उसके लिहाज से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि जी हम लोगों के देखें पेट्रोल कितना, इस रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि इस रीजन में जो जिन लोगों के लिहाज से हम सस्ता बेच रहे हैं उन लोगों की जो ताकत खरीद है हमारे मुकाबले में क्या है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की जो ताकत है वो 500 रुपए है और आपने पेट्रोल कर दिया 50 रुपए का, ठीक है, तो आप ताकत खरीद कितने खरीद सकते हैं वो नहीं। अब आप उनको कंपेयर करें आसपास के लोगों की जिनकी ताकत खरीद 50 लाख रुपए, उनको 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, या 50,000 है उनको 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। तो आप आवाम को गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हो। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। फिर हम आवाम को कह रहे हैं कि देखिए हम लोग इस वक्त स्टेबल हो रही इकोनॉमी, क्योंकि फिश ने हमें कह दिया हम बी नेगेटिव पे चले गए। बी नेगेटिव आज भी उससे कम है जो पीटीआई के दौर में था, बी पॉजिटिव था, आज उससे भी कम है, लेकिन हम ये कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर में क्या आया? बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल ये आया है कि भाईजान आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही, इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो -0.18 पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 10 पॉइंट समथिंग पे थी, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री 75 साल हिस्ट्री में उस जितनी कभी नहीं हुई, उसके करीब जो आई थी वो अयूब खान के दौर में आई थी। अच्छा, उसके बाद मसला क्या हो रहा है? अब आपका जो इंपोर्ट है, जो अब आप सोचें ये कपड़े जो हम ये सारे लोग पाकिस्तान में पहन रहे हैं, उसमें जिसको हम कहते हैं पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर, वो पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी कीमत है $1.17। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, सेम फाइबर सेम एवरीथिंग वहां पे $1 पे पड़ रहा है। मेरा दिमाग खराब है, मैं $1.17 का खरीद के मैं उसको बेचूं।
मैं $1 का क्या, तो हमारा जो स्टेपल पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए जो कपड़ा है वो भी इंपोर्ट हो रहा है। अब आपका इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, आप उस चीज को काबू में नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इन सब चीजों का जो फॉल बैक आ रहा है, इन सब चीजों का फॉल बैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि आगे जाके चीजें, आपने देखा ना, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया। कॉटन हमारा -50% ग्रोथ है, आपका मेज तकरीबन 17-19% पे कम हो गया, आपका शुगर केन तकरीबन 15% पे या 13% पे कम हो गया, आपका वीट कम हो गया। वीट आपने पंजाब में, आप सोचें कि किसानों का तो सत्यानाश हो गया, सिंध में फिर भी कुछ गुजारा हो गया उनका, पंजाब में सत्यानाश हो गया। लोगों ने, आपको पता है तकरीबन 37% आपका ये जो क्या खाद वगैरह है उसके ऊपर उनकी कमी आ गई है। अगर आप इनको सामने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें, आपको बहुत डरावनी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान का मसला जो है ना, हम लोगों का मसला यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। हम कहते हैं जी नदीम साहब ने, डॉक्टर हुमायूं ने वो गलत किया तो अब मैं ये सब कुछ गलत कर सकता हूं। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब को दोबारा शामिल करें। कामरान मुर्तज़ा साहब, आज JUI का जो एलामिया है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें मानी खेज़ हैं, लाइक आप प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं, आप 26वीं तरमीम पे भी बहुत खुश नहीं थे, उसका इजहार होता है, गो के अखीर में वोट किया था। माइंस एंड मिनरल्स वाले बिल को भी आप मुस्तरद करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स रॉन्ग, पता नहीं हम जा किस तरफ रहे हैं। आपने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया था कि तीनों सूबों में हालात बिगाड़े जा रहे हैं, 2 में पहले ख़राब थे, तीसरे की भी सूरत हाल ख़राब की जा रही है। ये कर कौन रहा है सारी? या तो जहालत में ये हालात ख़राब किए जा रहे हैं, और या फिर ये भी मुमकिन है कि जानबूझ के हालात ख़राब किए जा रहे हों, इसके पीछे कोई रीज़न हो। मगर 2 सूबों में इस वक्त भी जो है वो ट्रैवल करना मुश्किल हो गया हुआ है, और तीसरे सूबे में भी ये थ्रेट आनी शुरू हो गई है कि हम रास्ते बंद कर देंगे पंजाब के साथ। तो मेरे सूबे का तो रास्ते तकरीबन बंद हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बाद सड़कें ऐसी भी हैं जहां 8 महीने से जो है रास्ते बंद हैं, और जब ये रास्ते इस तरह से बंद हो जाए तो सूबे उनका जो राह रास्त जो ताल्लुक़ है वो एक दूसरे से कट जाए, तो इसका मतलब जो है, मेरा ख्याल है आप ख़ुद मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। आपने कहा कि माइन और मिनरल बिल पे जो है ना, वो जो हमारा कोई दो अमली आपके मुताबिक जिस तरह से मैं समझ पाया हूँ, वो जिन साथियों ने वोट दिया है उनको शायद आज शोकाज नोटिस का फ़ैसला हो गया है, और वो शोकाज दिया जा रहा है। मैंने जो उसमें स्टेटमेंट पढ़ी है। इसी तरह से आपने 26 अमेंडमेंट की बात की। 26 अमेंडमेंट में सिर्फ 56 क्लाजेस थे। 56 क्लाजेस को हमने उसको 22 क्लाजेस तक लाए, और 22 क्लाजेस बल्कि वो 21 थे। 22वां जो है वो फिर बिलावल ने एक वो इन्वायरमेंट के हवाले से अलग से क्लास दिया था, और उसमें भी जितना हम डाइल्यूट कर सकते थे उसको डाइल्यूट किया। और ये हमारा बेबी नहीं था, ये किसी और का बेबी था। उसमें हमारा अगर कोई बेबी है तो वो सिर्फ 5 क्लासेस की हद तक है, और हमने वो अपने मंशूर के हवाले से हम आगे बढ़े हैं। जो JUI का मुतमैन नजर था। कामरान साहब, जब इतनी सूरत हाल हमें टेढ़ी मेढ़ी नजर आए कि 2 सूबों के अंदर, खासतौर पर KP के अंदर माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर डू एंड डाई वाली वो पॉलिटिक्स हो रही है, सिंध के अंदर किनाल्स वाले पे डू एंड डाई की पॉलिटिक्स हो रही है, जमात इस्लामी आज पौने 2 साल के तकरीबन बाद गज़ा के ऊपर आज प्रोटेस्ट कर रही है। तो आमतौर पर ऐसी सूरत हाल तब होती है कि जब आप चाहते हैं कि बस ठीक है, ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है ना, इससे जान छुड़ाएं, इसको धक्का मारते हैं, या बोझ बन गए, कोई नया सेटअप आएगा वो चलाएगा। कोई ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? कोई, मैं तो समझने से कासिर हूँ कि सडनली सूरत हाल ख़राब हो रही है या विद ए प्लान हो रही है? देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। ये मुमकिन है कि केस में इस सेटअप से, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो ये मुमकिन हो सकता है कि जान छुड़ाने वाले जान छुड़ाना भी चाह रहे हों, मगर हम तो वैसे अदरवाइज तंग हैं और पहले से बैठे हुए हैं और पहले से तंग हैं। गज़ा वाले मामले पे उसमें अगर कोई गिला दे रहा है तो वो जमात इस्लामी का तो मैं नहीं जवाब दे सकता, मगर हमें अगर कोई गिला दे रहा है तो हमने उस नेक्स्ट वीक में जिसमें जो हमला हुआ था उससे अगले वीक में जो है ना, उसमें हम प्रोटेस्ट में चले गए थे, और उसके बाद हमने अमली इक़दाम भी शुरू कर दिए थे। वो अमली इक़दाम वो प्राइवेटली तो शायद आपके साथ शेयर किए जा सकें, मगर मीडिया पे इस तरह से शेयर नहीं किए जा सकते। तो गज़ा वाले मामले में जो है वो अलग से हमने उसको अपने तौर पे लिया हुआ है, और जितना हमसे जो दामे दुर्मे सखने हो सकता है वो हम कर रहे हैं। रह गया ये मामला बाकी एहतजाज वाला, तो वो एहतजाज जो है वो इनवाइट किया जा रहा है जानबूझ के। वो माइन और मिनरल पे जो है वो पहले, क्या फेडरल गवर्नमेंट आपके मुताबिक खतरे में है कामरान साहब?
वफाकी हुकूमत जो है ख़तरे से कभी भी बाहर नहीं थी। वो एक इंतज़ाम के तहत चल रही है। इंतज़ाम जो है वो पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून के दरमियान और MQM के दरमियान ये बनाया गया था, और उसमें कहीं ना कहीं पे PTI जो है वो एक सूबे के अंदर शायद उस इंतज़ाम की शरीक है। वो आप देख लीजिए कि माइन और मिनरल बिल वहाँ पे उनकी कैबिनेट ने मंजूर भी कर लिया और उसकी मंजूरी के लिए ज़ोर भी लगाया जा रहा है, बावजूद इसके कि इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तमाम पार्टियाँ तकरीबन इस पर खुश नहीं हैं। मगर इसके बावजूद कैबिनेट का मंजूर कर लेना, कैबिनेट में ज़ाहिर है कि डेलिब्रेशन होती है, बातचीत करने के बाद, समझने के बाद उसको वो करते हैं। मगर सबसे पहली जो उसकी तकलीफ दे बात यह है कि वो कहीं और से वो बिल बन के आया और बैक वक्त दो सूबों में आए। इसी पे जो है ना वो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए थे। मगर ये हालात जो है वो तकरीबन जो है ना वो मेरा ख्याल है बिगड़ने की हद तक मैच्योर हो रहे हैं। पार्टियां शायद कभी किसी बात पे लाइन अप हो जाएं, कभी कभी ऊंट के ऊपर जो है वो एक तिनका भी भारी होता है। मगर ये दो सूबे जो है इस वक्त आपसे तकरीबन कल भी मैंने जब कल रात के मिडनाइट के बाद जो है वो बोलान में जो है धमाकों की आवाज़ें थी, यानी वो पंजाब के साथ वो तकरीबन कटा हुआ था। सूबा बलूचिस्तान दो हिस्सों में उस वक्त तकसीम हुआ था। आज भी सुबह की इतलात इसी किस्म की थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हो रहा है वो आपके सामने है, और सिंध में जो है अब ये थ्रेट आने शुरू हो गई कि वो रास्ते बंद कर देंगे, यानी पंजाब का रास्ता उनसे मुनक़ता हो जाएगा। तो ये सब कुछ होने के बावजूद ना पार्टीज़ को इकट्ठा किया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, ना इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही है, बल्कि जो है ना जहाँ जहाँ पे डिस्टर्बेंस है वहाँ पे धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि उसमें जो है ना कि ये ख़ास मामला नहीं है। कोई कहता है SHO की मार है, कोई क्या बात करता है। उस मामला को सेटल करने की जो है ना वो ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही। डॉक्टर तारिक फजल साहब, ये सियासी एतबार से कोई बहुत खुशाइन नहीं है जो कामरान मुर्तज़ा साहब काफ़ी हक़ाइक़ के मुताबिक है, लेकिन आपकी तरफ से रिएक्शन जो है वो शायद हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। मलिक साहब देखें, जो रिएक्शन है ना, अब जो बात मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में की थी तो ये मौज़ूआत ऐसे हैं जो अभी मीडिया पे ज़्यादा जिनका जिक्र हो रहा है, उसमें ये नहरों वाली बात है। अब इस पे एक सूबा कह रहा है वफाकी हुकूमत को कि जनाब इसमें जो फ़ैसला होना चाहिए वो मेरिट पे होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, जो सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मुआहदे उन्हीं के मुताबिक होना चाहिए, यही कह रहे हैं ना। और उसका रद्द-ए-अमल क्या है कि जनाब हम सारी जो मरकज़ी शाराएँ हैं वो बंद कर देंगे। अब ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ बैठी है, वहाँ लोगों को आप क्यों तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं? ये आप चाहते हैं इस्लामाबाद के रास्ते बंद करें? नहीं, ये सियासी बात है या बेवकूफ़ी की बात है? नहीं, किसी जगह के भी ना करें भाई, क्यों करें? जब आप रास्ते बंद करते हैं तो उसके बाद जो उस रास्ते पे लोग सफ़र कर रहे होते हैं। सर, रास्ते बंद करना वैसे कभी भी खुशाइन सूरत नहीं होती, लोगों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ती हैं, लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हैं जिन इशूज़ के ऊपर वो आपको एड्रेस करने चाहिए, वो ज़रूर एड्रेस करेंगे। मैंने पहले भी आपसे ये बात की है, शुरू में भी ये बात की है कि हम बिल्कुल इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की। अगर बात ज़रा ताख़ीर से शुरू हुई है, चलें इस पर बात हो सकती है, लेकिन बातचीत के ज़रिए ये मामला हम बिल्कुल हल करेंगे। जो सेनेटर साहब ने बात की है, मैं उसे इस हद तक इत्तफाक नहीं करूँगा कि KP में मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। वहाँ पे दहशतगर्दों ने जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की, और धमाके में आप जा नहीं सकते डॉक्टर साहब, मिनिस्टर होने के बावजूद आप नहीं जा सकते। नहीं, अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। मैं आपको DI खान में चीफ मिनिस्टर ने जाना हो तो 100 गाड़ियाँ आगे पीछे चलती हैं, आपको पता है, इतनी बुरी सूरत है। नहीं, PM जो CM है उसकी अपनी सिक्योरिटी के तकाजे होंगे, लेकिन मतलब लेट्स से इट इन दैट वे कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन वो नहीं थी जो ये कह रहे थे जनाब शाम के बाद वहाँ कोई निकल नहीं सकती पुलिस और फलानी हो सकता। में ऐसी सूरत है, लकी बहुत बेहतर हो गई हैं। और वहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नया कोई ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क्स वहाँ बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक आखिरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप रियलिटी से आशना नहीं होते तो फिर आप वो सब कुछ कहते हैं जो तारिक साहब कह रहे हैं। रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। को मैं एक जवाब देना चाहूँगा, रियलिटी इज टोटली डिफरेंट होते हैं। देखिए ये सियासी नहीं है, हम आवाम के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। नहीं, देखिए मैंने हर एक वो बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं, सर जी मैं वो बात कर रहा हूँ। नहीं सर जी, नहीं सर जी, आपकी पॉलिटिकल डिबेट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देखिए जिस प्रॉब्लम, देखिए यही मैं बता रहा हूँ, जब आपकी पॉलिटिकल डिबेट, जब आपकी पॉलिटिकल डिबेट पॉलिटिक्स के होनी शुरू हो जाए, पॉलिटिक्स का ये याद रखें, हमने पॉलिटिक्स को ऑलरेडी खराब किया हुआ है। पॉलिटिक्स का मतलब आजकल गाली है, हालांकि पॉलिटिक्स जो है वो इबादत है।
हमने इबादत को खराब करके उसको गाली बना दिए। वरना ये जो बात हो रही है ना, आपकी सारी पॉलिटिक्स फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। जब आप फैक्ट से हट जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कोई बनावटी बात लोगों को गलत बयानी कर रहे हो। दैट इज व्हाट माय मेन प्रॉब्लम इज। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।